लास्ट वीडियो में हम लोग वीडियो नंबर 4 में डिस्कस क्या किए थे हम लोग, सॉल्युबिलिटी के बारे में, और सॉल्युबिलिटी क्या है डिस्कशन किए थे और उसके फैक्टर्स के बारे में चल रहे थे। फैक्टर्स में हम लोग पहला फैक्टर था नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, उसका डिस्कशन कर लिए थे। दूसरा फैक्टर क्या था, टेम्परेचर, उसका भी डिस्कशन किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रोल ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखिए, मान लेते कोई भी सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट है। अब सॉल्यूट जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, रोल ऑफ प्रेशर पर है सॉलिड का लिक्विड में, रोल ऑफ प्रेशर इज इनसिग्निफिकेंट। सॉलिड का लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है उसमें रोल ऑफ प्रेशर क्या है, इनसिग्निफिकेंट। लिक्विड का लिक्विड में है, इसमें भी रोल ऑफ प्रेशर क्या है, इनसिग्निफिकेंट। तो सॉलिड और लिक्विड में इनसिग्निफिकेंट क्यों है? बिकॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकंप्रेसिबल। ये क्या है, इनकंप्रेसिबल है, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जब गैस की सॉलिडिटी की बात करेंगे तो रोल ऑफ प्रेशर जो होगा यहां सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि गैस जो होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। गैस क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, और चूंकि गैस कंप्रेसिबल है यानी कि हम लोग कंप्रेस करके ज्यादा से ज्यादा गैस को डिसॉल्व कर सकते हैं। मीनिंग क्लियर है? इट मींस सॉलिड और लिक्विड का, जब लिक्विड में सॉल्युबिलिटी देखेंगे तो उसमें प्रेशर का कोई रोल नहीं है। प्रेशर का रोल किस में है, गैस का लिक्विड में, क्योंकि गैस क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं। मीनिंग क्लियर है? इसमें एक लॉ पढ़ना आप लोग को जिसको हेनरीज लॉ कहते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, हेनरीज लॉ। सिंपली इसमें कहा गया द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड is, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of gas above the liquid surface. जैसे एक से ज्यादा गैस अगर किसी लिक्विड पे प्रेशर लगा रहा है तो सभी इंडिविजुअल गैस को क्या बोलते हैं हम लोग, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं सॉल्वेंट हमारा वाटर है, सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर। ठीक है, इसमें बहुत सारा गैस प्रेशर लगा रहा है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन जो प्रेशर लगाएगा उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, नाइट्रोजन जो लगाएगा उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, CO2 जो लगाएगा उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो इसमें ऑक्सीजन कितना डिसॉल्व होगा ये डिपेंड करता पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पे। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा गैस इसमें क्या होगा, डिसॉल्व होगा। मीनिंग क्लियर हो गया? मीनिंग क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसका प्रोपोर्शनल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस। मीनिंग क्लियर यहां आता है? ये क्या कहलाता है, हेनरीज लॉ।
अब यहां एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर इस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को, इसको डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को मास के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या लिखेंगे, m इज प्रोपोर्शनल टू p। मतलब क्या हुआ, मास ऑफ अ गैस, मीनिंग क्लियर हो गया, मास ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। जब इसको मोल फ्रैक्शन के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है, इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड सरफेस। मीनिंग क्लियर है। हम लोग क्या बोले कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ज्यादा होगा तो उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन, उतना ज्यादा मोल गैस का डिसॉल्व होगा। इसको चाहे तो उलट कर भी कर सकते हैं कि जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व होगा, मतलब जितना ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा। तो इसको चाहे तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और हम लोग लिख सकते हैं, और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड सरफेस, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म लाएंगे, क्योंकि हेनरीज ये लॉ को दिया था इसलिए इस कांस्टेंट को हेनरीज कांस्टेंट करते हैं, जिसको KH से डिनोट करते हैं। ये क्या है, हेनरीज कांस्टेंट इनटू क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे KH का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ KH तो हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इसका मोल फ्रैक्शन का क्या यूनिट होता है, तो मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट होता नहीं है। मतलब क्या हुआ, जो KH का यूनिट होगा वही यूनिट होगा किसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का। तो हम लोग कह सकते हैं KH का यूनिट क्या होगा, तो सेम होगा एज पार्शियल प्रेशर। मतलब जो प्रेशर का यूनिट होगा वह यूनिट किसका हो, KH का। तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटमॉस्फेयर, बार, किलो बार, है ना। तो ये क्या होगा, KH का यूनिट हो गया। मैंने क्लियर है। अब देखते हैं कि KH किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो KH ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस। मतलब सभी गैस के लिए KH का वैल्यू अलग अलग होगा। नेचर ऑफ द गैस एंड नेचर ऑफ द लिक्विड, जिसमें उसको डिसॉल्व करें। मतलब गैस मतलब सॉल्यूट, लिक्विड मतलब सॉल्वेंट। मतलब नेचर ऑफ द गैस एंड नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। अब यहां एक चीज और नोट में ध्यान रखिएगा, हम क्या लिखें, प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू क्या लिखें, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस देखेंगे तो क्या होगा, तो अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस की बात करेंगे तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस बाई KH। इसका मतलब यह हुआ कि KH का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का वैल्यू कम होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर KH का वैल्यू ज्यादा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का वैल्यू क्या है, कम है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का वैल्यू कम है मतलब कि लिक्विड में गैस कम है। लिक्विड में गैस कम कब होगा, जब सॉल्युबिलिटी कम होगा। इसका मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी कम होगा। तो अगर डिफरेंट गैसेस का KH वैल्यू दिया हुआ हो, है ना, अगर डिफरेंट गैसेस का KH वैल्यू दिया हुआ हो तो जिसका KH वैल्यू कम होगा उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। मीनिंग क्लियर हो गया। जैसे दो गैस है, गैस A और गैस B, दोनों का क्या दिया हुआ, KH वैल्यू दिया हुआ।
इसका KH वैल्यू दिया हुआ है 140, इसका KH वैल्यू दिया हुआ है 120, तो किसका सॉल्युबिलिटी अच्छा होगा? तो बोलेंगे B इज मोर सॉल्युबल। क्यों? क्योंकि जिसका KH वैल्यू कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी अधिक होगी। यहां तक क्लियर है? एक चीज और ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर का भी रोल यहां है। देखिए, टेम्परेचर को जब बढ़ाते हैं तो KH वैल्यू बढ़ता है। टेम्परेचर इन जनरल, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो KH वैल्यू बढ़ेगा, KH वैल्यू बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या घटेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस घटेगा तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी भी घटेगा। इसलिए हम लोग कहते भी हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इन जनरल गैस का सॉल्युबिलिटी घटता है। ठीक है, अब इस KH को निकालते कैसे हैं? तो हम लोग क्या पढ़े यहां पर? प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड सरफेस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मतलब पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर एक ग्राफ हम प्लॉट करते हैं किसके बीच? पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच, है ना? तो ग्राफ कैसा जाएगा? KH वैल्यू निकालना तो क्या करेंगे हम लोग? इसका स्लोप निकाल लेंगे, थीटा। तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा इट मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, मतलब प्रेशर ऑफ गैस बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और इसी को रेशियो क्या बोलते हैं हम लोग? KH। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? अब चलेंगे इसका एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन है कि कोल्ड ड्रिंक बॉटल में जो है, तो कोल्ड ड्रिंक बॉटल को जैसे ओपन करते हैं उससे फिजिसाउंड CO2 तुरंत रिलीज होता है। क्यों? कोल्ड ड्रिंक बॉटल में क्या होता है? हाई सील्ड करके CO2 गैस को डिसॉल्व किया जाता है। बॉटल को जैसे ओपन करते हैं प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होगा तो गैस जो डिसॉल्व हुआ था वो गैस वहां से क्या होता है? रिलीज हो जाता है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट कि हाई एल्टीट्यूड्स में एक प्रॉब्लम आता है, इसको एनॉक्सिया कहते हैं। ठीक है, जिससे मेंटल कुछ लिथार्जीनेस आ जाता है। ठीक है, मेंटल प्रॉब्लम आता है, मेंटल सिकनेस होता है, पूरे बॉडी में क्या होता है? काफी पेन होने लगता है। तो एनॉक्सिया में होता क्या है? जब हाई एल्टीट्यूड्स में जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिक्रीज होता है। प्रेशर ऑफ गैस डिक्रीज होगा तो ब्लड में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है वो ऑक्सीजन क्या होगा? कम हो जाएगा। ऑक्सीजन कम होगा तब क्या होगा? ये एक प्रॉब्लम आएगा जिसको क्या बोलते हैं? एनॉक्सिया। मीनिंग क्लियर हो गया? एक और इसमें था स्क्यूबा डाइविंग। स्क्यूबा डाइविंग, स्क्यूबा डाइविंग मतलब डीप सी डाइवर्स। डीप सी डाइवर्स में क्या होते हैं? जब कोई भी डीप सी में जाते हैं तो जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं प्रेशर इंक्रीज करता जाता। प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज करता जाएगा। तो डीप सी में क्या होगा? प्रेशर काफी इंक्रीज करेगा। प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो डीप सी में जो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये क्या होता है? ब्लड में ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि उसकी सॉल्विटी बढ़ जाती है। लेकिन यहां से जब फिर बैक होते हैं तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होता है। प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉल्विटी घटने लगता है। सॉल्विटी घटने लगता तो क्या होता है कि वहां से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन रिलीज होना चाहता है। तो रिलीज होने के सेंस में क्या करता है कि कैपिलरी में बहुत जगह बबल्स का फॉर्मेशन करता है। जब बबल्स का फॉर्मेशन होता है तब क्या होता है? एक प्रॉब्लम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेंड्स। क्या बोलते हैं? बेंड्स। इसी को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इसमें हीलियम मिलाते हैं। हीलियम क्या करता है? इस बबल्स को डिस्ट्रॉय करता है, जिससे ये जो प्रॉब्लम आता है उसको हम लोग मतलब सॉल्व आउट कर लेते हैं। ठीक है, आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।